नमस्कार। जैसा कि बोर्ड पर मेरे पीछे देख रहे हैं, हेडिंग डला हुआ है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की अगर चर्चा करें तो प्रमुख लोक देवताओं में हम पढ़ेंगे आज हड़बू जी, मेहा जी, तेजा जी और देव बाबा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले भी लोक देवताओं के ऊपर वीडियो में बना चुका हूं और उसमें हमने रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी इनके बारे में पढ़ा। आज हम बाकी के लोक देवताओं को पढ़ते हैं। इस वीडियो के अलावा लोक देवताओं से संबंधित एक वीडियो और आएगा। ठीक, चलिए। पहले लोक देवता है हमारे हड़बू जी। देखिए, हड़बू जी जो है, हड़बू जी का जन्म एक नागौर में जगह है बूढ़ेल, बूढ़ेल नामक स्थान पर हुआ और इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ था और हड़बू जी और बाबा रामदेव जी दोनों मौसेरे भाई थे, सातवां राजपूत थे। हड़बू जी का वाहन जो है वो होता है सिया। हड़बू जी को एक प्रकार से वचन सिद्ध पुरुष, चमत्कारी पुरुष, शकुन शास्त्र का ज्ञाता, योगी सन्यासी व वीर योद्धा भी कहा जाता है। तो उपनाम को लेकर आपको याद करने की आवश्यकता है। हड़बू जी का जो प्रमुख मंदिर है वो है बैंगटी। बैंगटी पड़ता है फलोती में। और इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ के जो पुजारी होंगे वो राजपूत सांथला होंगे। इस मंदिर का निर्माण जोधपुर के शासक अजीत सिंह के द्वारा कराया गया। तो हड़बू जी के बारे में आपको दो तीन चीजें यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। फिर अगर हम बात करें हड़बू जी की, तो हड़बू जी का मंदिर मैंने बताया कि बैंगटी फलोदी में है। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, ये जो मंदिर है इस मंदिर में किसी प्रकार की मूर्ति की पूजा नहीं है। यहाँ बैलगाड़ी की पूजा होती है और बैलगाड़ी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि गायों के लिए ये चारा व पानी लाते थे। एक चीज। अब एक और फैक्ट आपको याद रखना है हड़बू जी के बारे में। हड़बू जी के समकालीन थे राव जोधा। अब हड़बू जी ने राव जोधा को एक कटार और एक घोड़ा प्रदान किया। जब राव जोधा का शासन स्थापित हो गया, साम्राज्य विस्तार हो गया, राव जोधा ने हड़बू जी को बैंगटी गांव प्रदान किया और एक गाड़ी भी उपहार स्वरूप हड़बू जी को प्रदान की। तो हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती। हड़बू जी ने समाधि ले ली था। रामदेव जी की समाधि के 8वें दिन जीवित समाधि ली। कहाँ ली तो याद रखिएगा, रुणेचा, और रुणेचा पड़ता है जैसलमेर। तो ये थे हड़बू जी। हड़बू जी के बाद अगर हम देखें तो आइए अगले हम देखते हैं मेघा जी। देखिए, 5वें पीर में है मेघा जी। मेघा जी मांगलिया, कर्नल जेम्स टॉड साहब कहते हैं कि मेघा जी मांगलिया का जो ननिहाल पक्ष है, उस ननिहाल पक्ष का गोत्र है मांगलिया और यहीं पर इनका बचपन बीता था। घोड़े का नाम याद रखिएगा, लिखा हुआ है किरण कावरा। कहते हैं कि जैसलमेर के राणादेव भाटी के साथ युद्ध करते हुए मेहाजी मांगलिया जो है वो वीर गति को प्राप्त हो। इनका प्रमुख मंदिर जो है बापड़ी में है। बापड़ी पड़ता है जोधपुर में और यहाँ मेले का आयोजन होता है भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी। तो मेहाजी मांगलिया के बारे में आपको दो चार फैक्ट्स ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मेहाजी के बाद चलते हैं तेजा जी के पास। ये भी एक इंपॉर्टेंट देवता है वीर तेजा जी। वीर तेजा जी का जन्म लगभग 1074 ईस्वी में हुआ। स्थान है खड़नाल नागो। धोलिया गोट गोत्र के थे। पिता का नाम था ताहड़ जी। मम्मी का नाम यानी माता का नाम राजकुंवरी। पत्नी पेमल दे थी। इन्हें काला बाला का देवता कहते हैं। तेजा जी को धोलिया वीर कहते हैं। तेजा जी को कृषि कार्यों का उपकारक देवता कहते हैं। तेजा जी को सांपों का देवता कहते हैं। तेजा जी को गायों का मुक्तिदाता कहते हैं। उपनाम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी घोड़ी का नाम था लीलन। इसे श्रृंगारी भी कहते हैं। और जब तेजा जी की मृत्यु हो जाती है तो तेजा जी की मृत्यु की सूचना जो है इसी
लीलन नामक घोड़ी के द्वारा पहुंचाई जाती है। और तेजाजी को ध्यान रखिएगा, एक स्थान मैंने लिखा है ब्यावर के सेंदरिया नामक गांव, सेंदरिया नामक स्थान पर तेजाजी को सांप ने डसा था। और ये भी याद रखिएगा, सुरसुरा नामक स्थान पर तेजाजी की मृत्यु हुई थी। तेजाजी से सवाल बनता है, कहानी से सवाल नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगर तेजाजी की बात करें तो तेजाजी का प्रमुख मंदिर वर्तमान में परबत्सर नागौर में है। और इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी का मेला भरता है, और इसे राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कहते हैं। अगली चीज, सहरिया जनजाति तेजाजी को अपना आराध्य देवता मानते हैं। सीताबाड़ी नामक स्थान पर सहरिया जनजाति के द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है, और इसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट चीज है, ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके बाद आगे बढ़े, आगे एक देवता है देव बाबा। देव बाबा की बात करूं तो गुर्जर जाति इनके प्रति अपार श्रद्धा रखती। पशु चिकित्सा का इन्हें ज्ञान था। इनके वाहन की अगर बात करें तो भैंसा है, और इनका जो स्थान है नीम के पेड़ के नीचे होता है। कष्ट निवारक देवता के नाम से जाने जाते हैं, ग्वालों के पालनहार है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनका जो मंदिर है नगला जहाज नामक स्थान पर है, भरतपुर में, वह तहसील में पड़ता है। और वर्ष में 2 बार यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, एक भाद्रपद शुक्ल पंचमी और दूसरा है चैत्र मास की शुक्ल पंचमी। तो ये कुछ लोक देवता थे। एक लोक देवता का वीडियो और लेके आऊंगा। ये वीडियो मैंने थोड़ा छोटा बनाया है, और मटेरियल आपके पीछे है। मटेरियल की सुविधा के लिए मैंने आपको एक चीज और देने की बात की है। मैं एक क्यूआर कोड दे रहा हूँ। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे। जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो मेरे द्वारा जो लिखा हुआ मटेरियल है वो आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।